हेलो दोस्तों, आप सब तो जान ही गए होंगे कि मैं लेकर आ गई हूँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का न्यू पार्ट। तो आज का पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। अनाया ने हमारी तरफ देखा ज़रूर मगर पूरी तरह हमें इग्नोर कर दिया, जैसे हमें जानती तक न हो। समर तो अब तक मुंह फाड़े हैरानी से उसे देखे जा रहा था। उसकी हैरानी सही भी थी। अनाया ने इस वक्त एक मैरून कलर का परफेक्टली फिट ऑफ शोल्डर इवनिंग गाउन पहन रखा था। बालों को कर्ल कर उसने एक साइड डाला हुआ था। जिस एटीट्यूड के साथ वो इस वक्त मेरे सामने खड़ी थी उससे वो कहीं से भी मुझे मेरी अनाया नहीं लग रही थी। उसी समय डोर से वो आदमी भी अंदर आ गया जिसे मैंने पार्किंग एरिया में अनाया के साथ देखा था। अनिल, वेलकम मिस्टर कपूर, प्लीज्ड टू मीट यू। अनाया कम रोहित। अनाया ने स्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़ा और अंदर आकर हमारे ठीक सामने सोफे पर बैठ गई। मैं बस खून का घूंट पीकर रह गया। अगर मैं आज यहाँ इस बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं आया होता तो डेफिनेटली अब तक इस सो कॉल्ड रोहित कपूर का खून पी चुका होता। समर इतने दिन बाद अपने सामने अनाया को देखकर एकदम से एक्साइटेड होते हुए उसे गले से लगाने के लिए आगे बढ़ गया, मगर मैंने उसे तुरंत रोक दिया। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और फिर धीरे से मेरे कान के पास मुंह लाते हुए पूछा, ये सब चल क्या रहा है? अनाया यहाँ और इसके साथ ये आदमी कौन है? मैंने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा। ये सवाल तो मेरे मन में भी उठ रहा था। मिस्टर देसाई, अपने अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन नहीं करवाया? आखिर मैंने पूछ ही लिया। अनिल, आप इन्हें नहीं जानते? ये कपूर इंटरप्राइजेस के चेयरमैन मिस्टर विमिन रॉय कपूर के बेटे हैं, मिस्टर रोहित कपूर। ये बहुत जल्दी कपूर इंटरप्राइजेस के सीईओ की पोस्ट संभालने वाले हैं। फिलहाल ये अपनी ही कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालते हैं। और ये मिस अनाया पारेख, जेपी कॉरपोरेशन की सीईओ। तो फाइनली अनाया ने भी बिजनेस वर्ल्ड में अपने पैर रख दिए थे। मगर मुझे हैरानी इस बात से थी कि ये बात अब तक किसी को पता क्यों नहीं थी। जहां तक हम सब जानते थे, अनाया के पापा की डेथ के बाद इक्विनिक्स इंटरनेशनल ने अनाया के बिहाफ में कंपनी का पूरा कारोबार अपने हाथ में ले लिया था। अनिल मेरी तरफ इशारा करते हुए रोहित से, और ये हैं रोहित। नो नीड टू इंट्रोड्यूस, आई एम प्लीज्ड टू मीट यू मिस्टर राज सक्सेना। कितने समय में आपने अपनी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। इट्स इम्प्रेसिव। मैं खुद आपसे मिलना चाहता था। रोहित ने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। मैंने एक नज़र अनाया पर डाली और उसने अपनी नज़रें फेर ली। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। बाहर से चाहे कितना भी खुद को बदल लो मिसेस अनाया राज सक्सेना, मगर अंदर से तुम आज भी वही हो। मैं मन ही मन हंसा। सोनिया डिनर के लिए सारे अरेंजमेंट्स कर रही थी। समर, सो आई थिंक वी ऑल आर हेयर फॉर सेम पर्पस, राइट? अनिल थोड़ा हिचकिचाते हुए, राइट, एक्चुअली आप दोनों को ही सेम प्रॉपर्टी चाहिए और आप दोनों से ही मेरे अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। सो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किसे प्रॉपर्टी दी जाए, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आप दोनों के साथ ही ये डिस्कस कर लूँ कि उस प्रॉपर्टी के साथ आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। जिसका प्लान मुझे ज़्यादा सूटेबल लगेगा मैं उसी के साथ डील कर लूँगा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिजनेस करते हुए बिता दी और बहुत पैसा कमाया, बट नाउ मनी इज़ नो मैटर फॉर मी। अब मैं अपने काम में दिली सुकून की तलाश करता हूँ। समर मुस्कुराते हुए, कूल, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द ब्यूटीफुल लेडी हियर, सो मिस पारेख प्लीज़ गो अहेड। अनाया, श्योर, एक्चुअली मिस्टर देसाई, हम उस लोकेशन पर एक बहुत बड़ी शॉपिंग मॉल खोलना चाहते हैं जो इस शहर ही नहीं पूरे स्टेट का सबसे बड़ा मॉल होगा, विद मल्टीप्लेक्स एंड ए स्मॉल चिल्ड्रन सेक्शन जहां लेडीज अपने बच्चों को छोड़कर आराम से शॉपिंग कर सकती हैं। इट्स आवर ड्रीम प्रोजेक्ट। अनिल, इम्प्रेसिव। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर सक्सेना? क्वाइट इम्प्रेसिव। अनिल एक्साइटेड होते हुए, लेट अस सी व्हाट यू हैव प्लान्ड। मैंने समर की तरफ देखा और समर ने अपना गला साफ करते हुए बोलना शुरू किया। समर, मिस्टर देसाई, हमने अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए बिजनेस के साथ साथ एक सोशल इश्यू को भी सॉल्व करने की कोशिश की है। आपको तो पता ही है, हर साल इंडिया में फार्मर्स इतना अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं, मगर सही स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं होने के कारण हर साल हज़ारों टन अनाज सड़कर बर्बाद हो जाता है। फार्मर्स को वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह सड़कों पर फेंकनी पड़ती है। सो हमने डिसाइड किया है कि हम उस जगह लेटेस्ट
टेक्नोलॉजी के साथ एक बहुत बड़ा स्टोरेज सिस्टम कम फूड सेंटर बनाएंगे। सिटी सेंटर में होने की वजह से आसानी से यहाँ से सारा सामान कहीं भी पहुँचाया जा सकता है। ये एक बेसिक शुरुआत होगी। आगे हम ऐसे प्रोजेक्ट्स हर स्टेट में शुरू करेंगे। अनिल अनाया की तरफ देखते हुए, व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया, आई थिंक इट्स ए गुड इनिशिएटिव। अनाया मुस्कुराकर समर की तरफ देखते हुए, नॉट बैड, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे पता था तुम कुछ अच्छा ही करोगे। समर, थैंक यू, बट ये आइडिया भाई का था। इतना सुनते ही अनाया के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। अनाया मुंह बनाते हुए, इतना अच्छा भी नहीं है। आपके जैसे एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन से ऐसे आइडियाज की उम्मीद नहीं थी मुझे। सबके नजरें हैरानी से अनाया की तरफ मुड़ गई। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, मगर अपने गुस्से को दबाते हुए मैंने उसे एक स्माइल दी और अपने हाथ बांधते हुए सवाल किया, अभी 1 मिनट वाले तक आपको ये आइडिया इम्प्रेसिव लग रहा था। नाउ व्हाट हैपेंड? सडनली केयर टू एक्सप्लेन मिस पारेख? अनाया धीरे से, शुरू हो गया जल्लाद। उसके धीमे से बोलने के बावजूद मुझे उसकी बात सुनाई दे गई। सॉरी, मैंने ठीक से सुना नहीं। कुछ कहा आपने? अनिल हैरानी से, मुझे भी नहीं लगता इस आइडिया में कोई ग्लिच है। अनाया अनिल देसाई की तरफ मुड़ते हुए, आई डिडंट मीन टू वैद, द आइडिया इज परफेक्ट बट द प्रॉब्लम्स इज लोकेशन स्टोरेज। जैसे काम के लिए लोकेशन सिटी सेंटर में ही हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसके लिए पॉश एरिया से बाहर की कोई भी लोकेशन सुटेबल है, लेकिन शॉपिंग मॉल के लिए उससे ज़्यादा परफेक्ट लोकेशन दूसरी कोई नहीं हो सकती है। दैट्स वाई आपको ये डील मेरे साथ ही करनी चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, शायद आपको हमारी बात ठीक से समझ नहीं आई। हमारा प्रोजेक्ट ओनली स्टोरेज पर्पस से नहीं है। हम अपने इस प्रोजेक्ट से आउट एरिया के फार्मर्स को शहर तक अपनी पहुंच बनाने और प्रोडक्ट्स सेल करने का एक मौका दे रहे हैं। इसमें सबका बेनिफिट है, इवन टाउन एरिया में मौजूद लोगों का भी। उनको भी रिलायबल प्राइस में फ्रेश फूड मटेरियल अवेलेबल होगा। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट फूड चेन। अगर मैं इसे आउटर एरिया की तरफ लेकर जाऊंगा तो यहाँ शहर में मौजूद लोगों को इससे क्या बेनिफिट होगा? अनाया चिढ़ते हुए, आई मस्ट से द शॉपिंग मॉल आइडिया इज मोर सुटेबल फॉर दैट लैंड एंड प्रॉफिटेबल आल्सो। वाई अनाया? बिकॉज वो पॉश एरिया है और वहाँ के लोग अपने इंटरटेनमेंट को प्रेफरेंस देंगे, न कि स्टोरेज फैसिलिटी को। डोंट यू थिंक पीपल्स बेसिक नीड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटरटेनमेंट? अनाया थोड़े गुस्से में, देन आई विल मेक श्योर to keep their basic needs in my mall. Now can you please excuse me Mr. देसाई? किसी बड़े झगड़े के गवाह नहीं बनना चाहते थे, सो उन्होंने तुरंत हमें रोकते हुए कहा, आई एम श्योर इस तरह कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा। हम इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। लेट अस स्टार्ट डिनर फर्स्ट। वेटर डाइनिंग टेबल पर रखा खाना लगा चुका था। सारे लोग उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े। तब मेरी कोशिश यही थी कि मैं किसी भी तरह अनाया के बगल में ही बैठूं, मगर ऐसा कभी हो सकता है कि जो मैं सोचूं वो पूरा हो जाए? रोहित ने अनाया के लिए चेयर खींची और खुद उसके बगल में बैठ गया। रेक्टेंगुलर टेबल के दूसरी साइड से मिस्टर देसाई और सोनिया उसके बगल में जा बैठे। अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, सो मैं ठीक उसके सामने जाकर टेबल के दूसरी साइड बैठ गया। मेरे बगल में समर भी रोहित को फेस करते हुए बैठ गया। रोहित, वाह अनाया, तुमने ये टेस्ट किया? तुम्हारी फेवरेट खांडवी? कहते हुए वो उसकी प्लेट में खांडवी डालने लगा। मेरा दिल वैसे ही जल रहा था, ऊपर से उसकी इस हरकत ने एकदम से आग में घी डालने का काम किया था। अनाया ने रोहित को एक स्माइल दी और फिर एकदम चुपचाप खाना खाने लगी। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। इरिटेट होकर मैंने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए टेबल के नीचे से उसके पैर पर जोर से अपना पैर मारा, मगर वो एकदम आराम से खाना खाती रही। कमाल है, कोई असर ही नहीं हुआ इस पे। तो मैं एकदम से फ्रस्ट्रेट होकर सोच रहा था, मगर अक्सर होता भी कहाँ से, मेरा पैर अनाया के बजाय सोनिया को जाकर लगा था। ये बात मुझे तब पता चली जब मेरे इस एक्शन का रिएक्शन वापस लौट कर आया, मगर मेरे पास नहीं, समर के पास। आई एम सो सरप्राइज्ड कि इस लड़की के पैर वाकई इतने लंबे हैं। समर के पैर पर जब सोनिया का पैर लगा तो खाते वक्त वो एकदम से हड़बड़ाकर खांसने लगा और उसी पल मैंने और अनाया दोनों ने ही एक साथ उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया और इसके साथ ही हम दोनों की नजरें मिली। अनाया कॉन्फिडेंट थी समर उसकी ही हेल्प लेगा, सो उसने अपने हाथ पीछे नहीं खींची, मगर मेरा भाई अनाया की हेल्प ले ये मुझे मंजूर नहीं था। ठीक है, अब उसके मन में अनाया के लिए पहले जैसी कोई फीलिंग नहीं थी, मगर एक वक्त वो भी था जब वो मुझसे अनाया के लिए झगड़ा भी किया करता था और वो बात मेरे दिल से अभी तक नहीं गई थी।
कह सकते हैं एक टिपिकल हस्बैंड की तरह मैं ओवर पॉजिटिव हो रहा था। समर शायद चूज नहीं कर पाया कि उसे किसकी हेल्प लेनी चाहिए, सो उसने तुरंत दोनों को इग्नोर करते हुए जूस का ग्लास उठा लिया। समर हल्की सी स्माइल के साथ आई थिंक आई नीड दिस। हम दोनों ने अपना हाथ वापस खींच लिया और वापस अपनी पोजीशन पर बैठकर खाना खाने लगे। मगर थोड़ी देर बाद सोनिया ने वापस टेबल के नीचे से अपने पैर मेरे पैर से टकराए। अब मैं मन ही मन झल्ला रहा था। कहाँ की मुसीबत मोल ली मैंने। जिसका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए मैंने ये सब किया था वो तो मज़े से खाना खा रही थी, और जिसको इग्नोर करना था उसको मैंने गलत सिग्नल दे दिया था। एक बार फिर से जब उसका पैर समर से टकराया तो समर ने कंफ्यूज होते हुए मेरी तरफ देखा। मैं हताश होकर अपना सिर हिलाते हुए उसे सोनिया की तरफ इशारा किया, जो मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। समर ने हाथ के इशारे से कहा कि वो सब संभाल लेगा। अगले ही पल जब सोनिया ने दोबारा मेरी तरफ अपना पैर बढ़ाया तो समर ने तुरंत बीच में आते हुए इस बार उसके पैरों को इतनी जोर से प्रेस किया कि वो एकदम से हड़बड़ाकर उछल गई। उसके हाथ से सूप का बाउल छूट कर गिरा और काफी सारा सूप अनाया के गाउन पर जा गिरा। अनाया गुस्से में कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। अंधी हो क्या? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती हो क्या तुम? गुस्से से सोनिया की आंखें एकदम से लाल हो गई थी। न केवल वो उम्र में अनाया से बड़ी थी, बल्कि उसने कई बार अनाया को सबके सामने जलील भी किया था। मगर आज जिस पोजीशन पर अनाया थी वहां अपने गुस्से को पीते हुए उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अनिल अफसोस के साथ खड़े होते हुए, आई एम सो सॉरी मिस पारेख, आई एम श्योर सोनिया ने ये जानबूझकर नहीं किया है। मुझे अब हंसी आ रही थी। ये आज पहली बार था जब अनाया को मैंने किसी को डांटते हुए सुना था, वरना हर बार कभी सोनिया, कभी सिमरन, कभी साक्षी, सब उसे कुछ न कुछ सुना ही जाते थे और वो चुपचाप सुन भी लेती थी। खैर, मुझे इस बात की खुशी थी कि जो काम मैं चाह कर भी नहीं कर पा रहा था वो उसने इतनी आसानी से कर दिया था। आई होप अब सोनिया आगे और कोई तमाशा खड़ा न करे। इडियट कहते हुए अनाया ने टेबल पर पड़े टिश्यू से अपना गाउन साफ करने की कोशिश की। रोहित अनाया का एक हाथ पकड़ते हुए, आर यू ओके अनाया, मैं ये साफ करके आती हूँ, कहते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अब मुझसे वहाँ और नहीं बैठा गया, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, प्लीज एक्सक्यूज मी, कहते हुए मैं भी रूम से बाहर निकल गया। कहानी अनाया की नज़र से। मैं गुस्से में भुनभुनाती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। 3 साल बीत गए थे, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। एलन मस्क चांद की सैर कर आया, जेफ बेजोस ने तारों को छू लिया, मगर ये आदमी और स्पेशली इसके चिपकी रहने वाली लड़कियाँ सब आज भी वैसे के वैसे हैं। वैसे मुझे कभी लगा भी नहीं था कि ये कभी बदल सकते हैं। वहाँ ट्रायल रूम में तो पूरी फिल्म दिख गई थी। अब यहाँ मेरे कपड़ों पर सूप गिराकर मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही है। इस सोनिया की बच्ची ने मुझे क्या पहले वाली अनाया समझ रखा है जो चुपचाप इसकी बकवास सुन लेती थी। मैंने नल ऑन किया और अपने रुमाल को पानी से हल्का सा भिगोकर कपड़ों पर से निशान साफ करने लगी। वॉशरूम में जैसे ही बाहर निकली एक हाथ ने मेरा रास्ता रोक लिया। किसकी इतनी हिम्मत? मैंने चौंकते हुए सामने देखा और बुरा समूह बना लिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमर, तुम्हारा इंतजार। क्यों, एक काफी नहीं थी आपके लिए? वैसे डोंट माइंड, शरीफ लड़के इस तरह किसी लड़की का रास्ता नहीं रोकते। रास्ता छोड़िए मेरा। मैंने चिढ़ते हुए साइड से निकलने की कोशिश की, मगर अपना दूसरा हाथ आगे करते हुए उन्होंने लगभग पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। मैंने गुस्से में एक बार उनकी तरफ देखा, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा लगभग डांटते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, कहाँ गायब थी तुम इतने दिन से? तुम्हें पता भी है सब लोग तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं? मॉम, डैड, तनु, समर, सेजल, सबने तुम्हें खोजने की कितनी कोशिश की, मगर तुमने तो जैसे एक पल में सबसे नाता तोड़ दिया। एक बार भी तुम्हें उन सब की याद नहीं आई? मैं एकटक उनके चेहरे की तरफ देख रही थी। और आपको याद नहीं आई मेरी? आपने एक बार भी कोशिश नहीं की मुझे खोजने की? मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए पूछा। राज थोड़ा कसमसाते हुए, ये रोहित कपूर कौन है? आप मुझसे बड़े हैं ये तो मुझे पता था, पर सिर्फ 3 साल में आपकी इतनी बुरी हालत हो जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। राज कंफ्यूजन से, वाट? और क्या? अभी कुछ देर पहले ही तो मिस्टर देसाई ने आपको बताया कि वो विपिन रॉय कपूर का बेटा है और कपूर इंडस्ट्रीज का अगला CEO है। इतनी जल्दी भूल भी गए आप? इट्स ओके, उम्र का तकाजा है, हो जाता है कभी कभी, मैंने एक नकली मुस्कान के साथ कहा। राज एक गहरी सांस लेते हुए, ठीक है, मगर वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? उनके इस सवाल पर मेरे अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी। एटलीस्ट वो नहीं कर रहा जो आप वहाँ ट्रायल रूम में उस सोनिया के साथ कर रहे थे, मिस्टर राज सक्सेना। मैंने गुस्से में भरकर उन्हें देखते हुए कहा।
मुझे ही पता है मैंने कितनी मुश्किल से खुद को रोक कर रखा था, वरना मेरा बहुत दिल कर रहा था वहाँ गलियारे में रखे सारे शोपीस उठाकर उनके सिर पर दे मारूं। राज परेशानी से, यार तुम हमेशा मुझे ही क्यों गलत समझती हो? एक्सक्यूज मी, मैं गलत समझती हूँ आपको? आज तक हमारी कितनी ऐसी मुलाकातें हुई जिसमें आप मुझे शरीफों की तरह नजर आए हैं। कभी सिमरन के साथ, कभी सोनिया के साथ, और भी न जाने कितनी रंभा, उर्वशी, मेनका होंगी आपकी लाइफ में जिसके बारे में मुझे डेफिनेटली नहीं पता है। राज ने आंखें बंद कर किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर आंखें खोलते हुए सीधा मेरी तरफ देखा। राज, ओके अनाया, बहुत हुआ मजाक, कोई नहीं है मेरी लाइफ में, सिर्फ तुम हो। अब प्लीज घर वापस चलो। जरूर जाऊंगी, लेकिन आपके नहीं, अपने घर, और वो भी ये बिजनेस डील पूरी करने के बाद। मिस्टर अमरराज सक्सेना, मैंने भी तैश में आकर सीधा उनकी आंखों में देखकर उन्हें चैलेंज करते हुए कहा और उनका हाथ सामने से हटाते हुए आगे बढ़ गई। वो एक पल को तो एकदम से सरप्राइज्ड हो गए थे, मगर अगले ही पल खुद को संभालते हुए उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बुरी तरह खींच लिया। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एज आई सेड बिफोर, ये जल्लाद आज भी वैसा ही है, एकदम पत्थर। सो मेरे मारने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा मेरे राइट हैंड को पीछे करते हुए उन्होंने मुझे दीवार से लगा दिया। बस यही बात मुझे नहीं पसंद, ये आदमी हमेशा अपनी हाइट और स्ट्रेंथ दोनों की एडवांटेज लेता है। मैंने अपने लेफ्ट हैंड से उनको पीछे ढकेलने की कोशिश की, मगर वो 1 इंच भी नहीं हिले। वैसे तो अब मुझे घबराहट होने लगी थी, मगर फिर भी मैंने हिम्मत दिखाते हुए मजबूत आवाज में उनकी आंखों में देखते हुए कहा, छोड़िए मुझे। राज हल्की सी हंसी के साथ, आपका हाथ छोड़ने के लिए थोड़े ही पकड़ा है मैंने। मिसेस अनाया राज सक्सेना, पहले ही कितनी जिद्दी थी आप, और अब इन 3 सालों तक मुझसे दूर रहकर और भी ज्यादा जिद्दी हो गई हैं। मैंने उनको इग्नोर करते हुए वापस छूटने पर फोकस किया और पूरी ताकत से उनको दूर ढकेलने की कोशिश की, मगर इस कोशिश के जवाब में वो मेरे और करीब आ गए। उनका हाथ मेरी कमर पर से सरकता हुआ मेरी पीठ पर रेंगने लगा। उनके स्पर्श से मेरी पूरी बॉडी में जैसे करंट ऊपर से लेकर नीचे तक दौड़ गया था। मेरी धड़कनें सुपर फास्ट स्पीड से धड़कने लगी थी। मन ही मन में खुद को कोस रही थी, क्या जरूरत थी आज मुझे ये बैकलेस गाउन पहनने की। मेरी अनईजीनेस को फील कर उनके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई थी। उनके हाथ अब सरकते हुए मेरी गर्दन से होते हुए मेरे चेहरे तक आ गए थे। मैंने घबराहट से अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी सांसें मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैंने घबराहट को दूर करने की कोशिश में मैंने कसकर अपनी आंखें और मुट्ठियां भींच ली। कुछ देर में वैसे ही खड़ी रही, मगर जब उनकी तरफ से कोई हरकत नहीं हुई तो मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। वहाँ कोई नहीं था। मैंने कंफ्यूज होते हुए एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाई। मैं अकेले ही गलियारे में खड़ी थी। मैंने अपनी तेज चलती सांसों को काबू किया और वापस प्राइवेट रूम की तरफ चली गई। डोर ओपन कर अंदर आते ही सबकी नजर मेरी तरफ घूम गई। अनाया, इतनी देर कहाँ लग गई तुम्हें? रोहित ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। कुछ नहीं, मुझे एक कॉल आ गया था, बस उसी में देर हो गई। मैंने एक हल्की सी स्माइल उसे देते हुए कहा। हद है, वो अब तक एकटक मुझे देखकर स्माइल किए जा रहे थे, मगर जैसे मैंने डिसाइड किया था मैं उनको इग्नोर किया और जाकर चुपचाप रोहित के पास बैठ गए। डिनर खत्म हो चुका था और अब बारी थी उस मुद्दे पर आने की जिसके लिए हम सब यहाँ आए थे। सो मिस्टर देसाई, क्या डिसाइड किया आपने? मैंने एकदम सीधा सवाल किया। जैसा कि आपने कहा, मनी इज नो मैटर फॉर यू नाउ। आप अब अपने काम में दिली सुकून खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम श्योर जेपी कॉर्पोरेशन के साथ डील करके आपको कोई पछतावा नहीं होगा। आई मीन, हम उस शॉपिंग मॉल के थ्रू हर ज़रूरत का सामान पूरे शहर को अवेलेबल करवाएंगे, स्पेशली चिल्ड्रेंस। उनके लिए यहाँ कोई प्ले स्टेशन नहीं है। हम उस मॉल में उनके लिए बेस्ट प्ले स्टेशन बनवाएंगे जहाँ वो खेल भी सकते हैं और अपने पसंद की चीज़ें खरीद भी सकते हैं। आई थिंक इट्स ए गुड डील। मिस्टर देसाई कुछ बोलते उससे पहले सोनिया एकदम से आकर उनके बगल में बैठ गई और एक बड़ी सी स्माइल देते हुए बोली, बट आई मस्ट से मिस्टर सक्सेना का आइडिया ज़्यादा बेटर है। आई मीन, शॉपिंग मॉल्स तो वैसे भी बहुत सारे हैं हमारे टाउन में। नहीं, मगर इन्होंने फार्मर्स की हेल्प करने की जो कोशिश की है वो वाकई काबिले तारीफ है। आपको ये डील उनके साथ ही करनी चाहिए। मिस पारेख के लिए आप इस सेंट्रल वाली प्रॉपर्टीज पर क्यों नहीं सोचते हैं? मिस्टर देसाई अपना गला साफ करते हुए, आई थिंक यू आर राइट। बट मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। क्या ये सच में मिस्टर देसाई की स्वीट सेक्रेटरी है? हाउ कैन आई बी सो स्टूपिड?
ये वही सोनिया है जिसने मेरे पापा की सेक्रेटरी रहते उनके ऊपर कभी भी डोरे डालने की कोशिश की थी और बदले में पापा ने इसे कंपनी से बाहर निकाल दिया था। बाद में इसने मेरे हस्बैंड पर ट्राई किया और अब मिस्टर देसाई के साथ ये कोई शरीफ कन्या बनकर तो डेफिनेटली नहीं रही होगी। नो बट्स, आपको वैसे भी इस डील के लिए इन दोनों में से किसी एक का दिल तो तोड़ना ही पड़ेगा ना। तो फिर ये प्रॉपर्टी उसे क्यों न मिले जिसका आइडिया ज्यादा सूटेबल है। उसने बड़ी अदा के साथ मिस्टर देसाई के कंधों पर हाथ फेरते हुए कहा। मैंने एक जलती हुई नजर राज के ऊपर डाली। आखिर उनका काम बड़ी आसानी से उनकी इस तितली ने कर दिया था। वो मुझे अपनी तरफ गुस्से से देखता पाकर थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए थे। अनिल हिचकिचाते हुए, आई एम सॉरी मिस पारेख, आई होप आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। आई थिंक सोनिया सही कह रही है। अगर आप चाहें तो मैं ईस्ट सेंट्रल वाली प्रॉपर्टी आपके शॉपिंग मॉल के लिए दे सकता हूँ। राज, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मिस पारेख, अगर चाहे तो मैं ये प्रॉपर्टी छोड़ने को। मगर मैं तुरंत उठते ही उनकी बात बीच में ही काट दी। थैंक यू सो मच मिस्टर देसाई, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, बट इट रियली ओके, आई डोंट नीड दैट प्रॉपर्टी एनी मोर। मैं फ्यूचर में ज़रूर आपके साथ काम करना चाहूँगी। उम्मीद है आप मुझे नेक्स्ट टाइम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मैंने एक स्माइल के साथ खड़े होते हुए कहा। अनिल मुस्कुराते हुए, श्योर मिस पारेख, इट विल बी ए ग्रेट प्लेजर टू वर्क विद यू। ओके, अब हमें चलना चाहिए, लेट अस गो रोहित। कहते हुए मैं तेजी से बाहर निकल गई। इस स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करें।